हेलो एवरीवन, आज से मैं आपको पढ़ा रहा स्टार्ट कर रही हूँ 60 ग्रामेटिकल रूल्स। ऐसे रूल्स जो आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। आपके हर एग्जाम में इन क्वेश्चन से कहीं ना कहीं एरर आती ही आती है। जब हमारे पास टाइम नहीं होता है कि इतनी सारे ग्रामर को इतने डीप में हम नहीं पढ़ सकते हैं, या सिर्फ आप रिवीजन करना चाहते हो, या फिर बहुत शॉर्ट फॉर्म में और कम टाइम में ग्रामर सीखना चाहते हो, ये रूल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैं आपको 60 ऐसे गोल्डन रूल्स पढ़ाऊंगी जो आपकी हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सेकेंडली, आप इन रूल्स के थ्रू अपने ग्रामेटिकल पोर्शन को और ग्रामर के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और ग्रामेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, दोनों ही तरीके से ये रूल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर फर्स्ट है कि एवरीथिंग, एवरीबडी, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी और एनीथिंग, इनका यूज आपको कैसे करना है, यहाँ से किस तरीके से एरर आती है, कैसे एरर को फाइंड आउट करना है, इसका कैसा क्वेश्चन टेक बन सकता है। ठीक है, इन सारी चीजों कॉन्सेप्ट में आपके आज क्लियर करवाने वाली। सबसे पहले तो ये जान ले कि दीज ऑल आर प्रोनाउंस। ये सब क्या है? प्रोनाउन है ना। ये सभी प्रोनाउन का रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस, कोई भी आपको अगर क्वेश्चन आता है, आप एरर फाइंड आउट करने जाते हो, तो सबसे पहले उसका समझना जरूरी होता है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये सबसे पहले आपको पता करना होता है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अब एवरीथिंग, एवरीबडी, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी और एनीथिंग, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये पता चल गया। ये प्रोनाउन है, ये पता चल गया। लेकिन ये सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें टेंडेंसी किसकी होती है? तीन चीजों की होती है सिंगुलर और प्रोनाउन होने की। कौन कौन सी चीजें हैं वो? फर्स्ट तो है नाउन। आप नाउन को सिंगुलर बना सकते हो और प्लूरल बना सकते हो। दूसरा होता है प्रोनाउन। आप प्रोनाउन को सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो। और तीसरी होती है वर्ब। ठीक है, इन तीनों के पास टेंडेंसी होती है सिंगुलर बनने की और प्लूरल बनने की। ये सिंगुलर हो सकती है, प्लूरल हो सकती है, इसके अलावा किसी के पास नहीं होती है। तो हम इसमें से पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मींस ऐसे प्रोनाउन जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं होता है, वो सब क्या होंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीन चीजें हैं जो अपना सिंगुलर प्लूरल बना सकती है, जैसे प्रोनाउन एक है। तो अब हमें पता करना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सब क्या होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है? ये सभी प्रोनाउंस कैसे होंगे? सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे। ये सभी प्रोनाउन कैसे हैं? सिंगुलर प्रोनाउंस है। एवरीथिंग, एवरीबडी, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ये सभी है सिंगुलर प्रोनाउन। तो इनके साथ में जो यूज होगी वर्ब भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हो तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना होती है। अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हो तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना होती है। इसी तरीके से ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट दो चीजें होती है, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो ये भी सब्जेक्ट हुए। ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ में आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो ये हमेशा अपने साथ में कैसी वर्ब को कैरी करके चलेंगे? सिंगुलर वर्ब को। ठीक है, ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट ही सिंगुलर हैं। इनका जैसे हिंदी इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेशन या मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी एवरीथिंग और एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई या हर चीज। हर कोई या हर चीज। ठीक है, तो ये सिंगुलर हुआ। नोबडी, नथिंग का क्या मतलब होता है? कोई नहीं या फिर कुछ नहीं। समबडी, समथिंग का क्या मीनिंग होता है? कोई या कुछ। एनीबडी और एनीथिंग का क्या मीनिंग होता है? कोई या कुछ। ये इनके मीनिंग होते हैं। लेकिन somebody और समथिंग का यूज हम करते हैं पॉजिटिव सेंस में, और इसका यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंस, है ना। जब सेंटेंस में ऑलरेडी, नॉट, नेवर जैसे वर्ड आए या नेगेटिव सेंस आए सेंटेंस का, तो हम यूज करते हैं एनी का। और जब सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस आए तो हम यूज करते हैं सम का।
अब इसमें जहां पर भी आपको एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग और एनीथिंग दिखाई दे रहा है, इसका यूज हम करते हैं किसी चीज के लिए, मीन्स इसका यूज हम किसके लिए करेंगे, चीजों के लिए करेंगे, थिंग्स के लिए करेंगे। एवरीबडी, नोबडी, समबडी और एनीबडी, इनका यूज कैसे किया जाता है, पर्सन के, है ना, इसका यूज किसके लिए किया जाएगा, पर्सन के लिए किया जाएगा, और इसका यूज हम किसके लिए करेंगे, चीजों के लिए करेंगे। ठीक है, तो समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग का यूज चीजों के लिए करेंगे। एवरीबडी, नोबडी, समबडी और एनीबडी, इनका यूज हम करेंगे पर्सन के लिए। चलिए अब इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट है इसमें एवरीबडी इज आर, एवरीबडी इज आर गोइंग टू हिज देयर वर्क प्लेस। बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरीबडी लिखा हुआ है। एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई, सिंगुलर है तो वर्ब इसके साथ में क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। फर्स्ट, एवरीबडी इज गोइंग टू हिज देयर वर्क। अब हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, है ना, मतलब कि आपको अगर ये क्लियर नहीं हो कि जेंडर, कौन से जेंडर की बात हो रही है, फीमेल जेंडर की बात हो रही है या फिर मेल जेंडर की बात हो रही है, तो हम प्रेफरेंस देते हैं मेल जेंडर को, है ना। तो अब यहाँ पर ये तो है सिंगुलर, ये है सिंगुलर, तो हम यहाँ पर भी इज यूज करेंगे, देयर का यूज नहीं करेंगे। तो क्या होगा, एवरीबडी इज गोइंग टू वर्क प्लेस। ठीक है, हर कोई क्या कर रहा है, अपने काम पर जा रहा है। तो हर कोई अपने काम पर जा रहा है, सब अलग अलग जा रहे हैं, तो सिंगुलर हो गए वो। एवरीबडी सिंगुलर प्रोनाउन होता है, सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी, प्लस में इसके साथ में हमें हिज यूज करना है, जब जेंडर क्लियर ना हो, ही को प्रेफरेंस दे, हिज यूज करेंगे, देयर प्लूरल है तो यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई, है ना, अगर हर कोई काम कर सकता है अगर वो चाहे तो क्या होगा। देखो अभी मैंने बताया था कि ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, अब ये सिंगुलर हो गया है, के साथ में हम दे का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। अगर पर्सन की जगह पर ये चीजें आती है तो हमें ही यूज करना है। ही यूज किया, अब ही यूज किया है तो हमें वर्ब भी बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ट्राई का ट्राइज हो जाएगा। एनीबडी कैन डू द वर्क इफ ही ट्राइज, अगर हर कोई काम कर सकता है अगर वह ट्राई करता है तो यहाँ पर एनीबडी सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर ही यूज किया है, और ही की सिंगुलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब का भी यूज करना पड़ेगा। तो ट्राई का सिंगुलर वर्ब क्या होता है, ट्राइज होता है। नथिंग बट सम बुक्स वॉज वर अवेलेबल। चलिए बताएं, सबसे पहले तो आपको इसमें पता करना है, हमेशा वर्ब ही गलत हो ये जरूरी नहीं होता है ना। अब सबसे पहले आपको ये पता करना है इसमें कि इसमें जो बट लगा हुआ है ये कौन सा बट है, बताएं। देखो वैसे तो हम लोग यहाँ पर आप वर लगा दोगे, क्यों, क्योंकि बुक्स तो प्लूरल है, एक से ज्यादा बुक्स हैं, तो प्लूरल बुक्स के लिए हमने वर लगा दिया। लेकिन इस तरीके से गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो बट होता है वो दो तरीके से काम करता है, एक तो कंजंक्शन के थ्रू काम करता है, और दूसरा काम किसके, एज अ कंजंक्शन काम करता है और एज अ प्रीपोजिशन काम करता है। ठीक है, नथिंग बट सम बुक्स वॉज अवेलेबल, यहाँ पर जो बट है वो प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, और जब प्रीपोजिशन की तरह कोई वर्ड काम करता है तो उसके बाद में आने वाला जो नाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना। तो अब यहाँ पर ये बुक्स क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, है ना, ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमारे लिए इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, तो नथिंग इस यहाँ पर सब्जेक्ट है। नथिंग अगर सब्जेक्ट है तो नथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब। नथिंग बट सम बुक्स वॉज अवेलेबल। ठीक है, कुछ नहीं किताबें पर, लेकिन किताबें वहां पर कुछ नहीं, लेकिन किताबें जरूर अवेलेबल थी। तो लेकिन के लिए हमने किसका यूज किया, बट का यूज किया। बट के बाद में आने वाला नाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारा सब्जेक्ट नथिंग है। तो नथिंग के लिए हमने सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो क्या होगा, वॉज होगा। चलिए, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, बहुत ही सही लग रहा है पढ़ने में, है ना, कि नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। अभी मैंने बताया कि या तो बट जो होगा वो कंजक्शन के जैसे काम करता है या प्रीपोजिशन के जैसे काम करता है। तो यहाँ का जो बट है वो एज अ कंजक्शन काम कर रहा है, कंजक्शन के थ्रू जैसे काम कर रहा है, जैसे नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, कोई नहीं स्टूडेंट्स के सिवाय
इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है, के सिवाय। इसका यहाँ पर मतलब था पर, है ना, परंतु, किंतु, परंतु जो होता है वो, इसका यहाँ मतलब होता है के सिवाय। तो स्टूडेंट्स के सिवाय वहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं था, ये तो हो गया, उस हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पर्सन होते हैं, और अभी मैंने बताया है कि नथिंग का यूज हम चीजों के लिए करेंगे और नोबडी का यूज हम किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोबडी। हमेशा वर्ब में ही मिस्टेक हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, आपको सेंटेंस को पढ़ के समझ के फिर एरर फाइंड आउट करनी होती है। क्या होगा, नोबडी बट सब वाज प्रेजेंट, कोई नहीं लेकिन कुछ बच्चे वहां पर प्रेजेंट थे। एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज सेटिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइजेस एंड करप्शन। बहुत सारे लोग समझ रहे थे क्या कि प्राइसिंग जो बढ़ रही है, जो रेट प्राइस हो रहा है, करप्शन हो रहा है, बहुत सारी चीजें लोग समझ रहे थे। तो अब यहाँ पर एरर कहाँ है, चलो ये तो पता चल ही रहा है एरर कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में। कैसे है, एवरी वन नहीं होगा यहाँ पर, एवरी सेक्शन होगा। एवरी वन का यूज हम करते हैं पर्सन के लिए, हमने यहाँ पर सेक्शन के लिए यूज करना है। ये एक एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव का काम होता है कि किसी भी चीज को किसी भी चीज के बारे में बताना। तो ये बता रहा है सेक्शन के बारे में कि हर सेक्शन, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, कि सोसाइटी का हर सेक्शन इस बात को समझता है कि करप्शन बढ़ रहा है, प्राइजेस बढ़ रही है। चलिए, आई होप आपको इस स्लाइड में सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए, एक तो हम इसका क्वेश्चन टेक भी बनाते हैं, तो क्वेश्चन टेक बहुत ही इजी टॉपिक है, उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले जिस टेंस में है उसी टेंस का क्वेश्चन टेक बनेगा, है ना। और दूसरा हमें ये याद रखना होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक हमेशा नेगेटिव बनाते हैं, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। somebody was present, something was present और nobody was present। चलिए, somebody was present इसका क्या होगा, something was present इसका क्या होगा, है ना। देखो, जब क्वेश्चन टेक पर्सन के लिए बनता है ना, जैसे अब तो इसका नॉर्मली ये बना दोगे, wasn't he, है ना, ये बना देते हैं हम। लेकिन जब भी पर्सन के लिए हम बनाते हैं तो प्लूरल बनता है, ठीक है, प्लूरल बनेगा, तो यहाँ पर ही नहीं होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, दे होगा। अब ये दे है तो यहाँ पर वर्ब भी हमें वॉज नहीं, क्या लगानी पड़ेगी, वर लगानी पड़ेगी। इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा, वरंट दे। ठीक है, याद रखना कि जब थिंग के लिए लगाते हैं तो हमें सिंगुलर लगाना पड़ता है। सिंगुलर के लिए थिंग के लिए जब भी हम लगाते हैं तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी रहती है, और जब हम किसी पर्सन के लिए बनाते हैं तो प्लूरल यूज करना रहता है, जिसका सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर दे यूज किया तो क्या हो गया, वारंट दे, है ना। somebody was present का वारंट दे, ये होगा क्वेश्चन टेक। नेक्स्ट है समथिंग was present। अब देखो यहाँ पर समथिंग है, समथिंग है मीन्स क्या है, चीज के बारे में बताया। अब चीज के लिए बताया है तो नॉर्मली, और चीज के लिए हम क्या लगाएंगे, इट लगाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो इट यूज किया। समथिंग was present का क्या होगा, wasn't it। नेक्स्ट है nobody was present, कोई भी प्रेजेंट वहां पर नहीं था, तो क्या होगा इसका, nobody was present। ठीक है, अभी मैंने ऊपर की स्लाइड में बताया, ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी पर्सन के लिए चीज बात हो तो पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाते हैं, तो प्लूरल लगेगा। अब nobody का मतलब होता है नहीं, है ना, आप ऐसे नहीं इसको बना दो, वरंट दे, नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि नोबडी का मतलब होता है नहीं। अब सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा इसका, पॉजिटिव बनेगा। तो क्या होगा, पर दे, ठीक है, पर दे। चलो, नेक्स्ट है एवरीबडी विशेस टू डू वर्क ऑन टाइम। एवरीबडी है, सिंगुलर है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, विशेस। विश का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, विशेस होता है, तो एवरीबडी द वर्क ऑन टाइम। एवरीवन शुड डू हिज हर देयर वर्क ऑन टाइम। चलो बताओ, एवरीवन शुड, हर किसी को अपना काम समय पर करना चाहिए, तो एवरीवन सिंगुलर है, यहाँ पर हम यूज करेंगे हिज का।
किसका यूज करेंगे? अभी मैंने बताया था कि जब जेंडर क्लियर ना हो तो हम किसका यूज करते हैं? मेल जेंडर का। तो हिज यूज करेंगे, देयर तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है। एनीवन कैन डू द वर्क इफ ही शी दे ट्राइज, क्या होगा? ही होगा, है ना। एनीवन कैन डू द वर्क, हर कोई काम कर सकता है अगर वो चाहता है करना तो। समथिंग इज और मिसिंग इन द कबर्ड, समथिंग इज मिसिंग, बोलते ना कुछ छूट गया है या कुछ मिस हो गया है, तो क्या यूज करेंगे? समथिंग इज मिसिंग इन द कबर्ड, कुछ कबर्ड में कुछ चीजें हो गई है, खत्म, गुम हो गई है, लॉस्ट हो गई है जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं। समथिंग, समथिंग्स इज आर मिसिंग इन कबर्ड। अब यहाँ पर समथिंग इकट्ठा अगर है तो कोई चीज खो गया है। अब यहाँ पर सम और थिंग के बीच में स्पेस है, मतलब कि कुछ चीजें खो गई है, तो क्या होगा? सम थिंग्स आर मिसिंग इन कबर्ड। ये छोटी छोटी सी जो एरर्स आती है आपको सीखना पड़ेगी, ठीक है। तो समथिंग अगर इकट्ठा है तो कुछ खो गया है, अब कुछ खो गया है वो सिंगुलर हो गया। सम थिंग्स आर मिसिंग, कुछ चीजें खो गई है, ठीक है। चलिए, आज का एक रूल हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से आपको इन इनडेफिनेट प्रोनाउंस का यूज करना है, कैसे एरर आती है और उस एरर को कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आपको आज के वीडियो में सिखाया है। आप यहाँ से जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपके लिए सफिशियंट है इतना। कल मैं आपको एक नेक्स्ट रूल पढ़ाऊंगी जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे और नए एरर को फाइंड आउट करना सीखेंगे। आज के लिए कीप लर्निंग।